बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेपरेशन एक्सियम के ऊपर एक थ्योरम। जो थ्योरम क्या कहते हैं, प्रूव दैट द रियल लाइन विद यूजुअल टोपोलॉजी इज टी नॉट स्पेस के रियल लाइन जो है अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी टी नॉट स्पेस है। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पर टी नॉट स्पेस के डिफिनीशन पर बात की थी। अगर नहीं देखे तो वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको समझ में आए। तो हम रियल लाइन आप प्रूव करेंगे कि किस तरह ये टी नॉट स्पेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। और शायद आपको याद भी है कि टी नॉट एक स्पेस तब टी नॉट स्पेस होते हैं अगर हम इनसे 2 पॉइंट्स ले और 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स ले और उनके लिए एक ऐसा ओपन सीट एग्जिस्ट हो जाए जिसमें एक पॉइंट इस ओपन सीट को बिलोंग करे और दूसरा नहीं, तो स्पेस को हम टी नॉट स्पेस कहते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर रियल नंबर से 2 पॉइंट लेते हैं। प्रूफ लेट x y belong to real number such that x not equal to y। मैंने रियल नंबर से 2 पॉइंट लिया और ऐसे 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया कि आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये x और y। अगर आप ये देखें तो x और y दो रियल नंबर है और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इसमें लाजमी एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। शायद x छोटा हो y बड़ा हो, शायद y बड़ा हो x छोटा हो, लेकिन यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि x इज लेस देन y। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि y इज लेस देन x, नो मैटर, बट हियर आई विल टेक x इज लेस देन y। Let assume that x is less than y। मैंने सपोज किया कि x हमारे पास y से क्या है, छोटे है। Then there exists a open seat G, say G, let's the name of this open seat is G, which is equal to, ये किसके बराबर होगा, माइनस इन्फिनिटी टू y। क्लियर? such that x belong to minus infinity to y equal to G, but y not belong to minus infinity to y equal to G, implies that x belong to G but y not belong to G, hence R is T naught space। यहाँ पर मैंने एक बात की कि G हमारे पास एक ऐसा ओपन सीट है जो कि माइनस इन्फिनिटी से y तक है। x इसको बिलोंग करते हैं, y नहीं, तो किस तरह? तो चलिए रियल नंबर से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, लेट दिस इज अ रियल नंबर लाइन। क्लियर? नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू माय assumption x इज लेस देन y, तो x इस तरफ होगा। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। लेट दिस पोजीशन इज x एंड दिस पोजीशन इज y। ये पॉइंट आप एक दूसरे के करीब भी ले सकते हैं, इतने करीब आप ले सकते हैं जितने आप सोच सकते हैं, लेकिन मैंने सम डिस्टेंस पर इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर नज़र में आए। अदरवाइज इसमें कोई मसला नहीं आता। अगर आप जितने भी नज़दीक ले तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखें तो ये एक ओपन सीट है और किस फॉर्म में है, माइनस इन्फिनिटी। सॉरी, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखें माइनस इन्फिनिटी टू y, तो x इस रेंज में मौजूद है। अगर आप देखें, क्लियर, x इस ओपन सीट, इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं, इम्प्लाइज दैट x माइनस इन्फिनिटी y को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें y नॉट बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू y। क्लियर? अगर आप इस ओपन इंटरवल को देखें माइनस इन्फिनिटी से इस यहाँ पर y इसको बिलोंग नहीं करते। क्लियर? ये जो ओपन इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको y बिलोंग नहीं करते।
तो माइनस इन्फिनिटी से y एक ऐसा ओपन इंटरवल है जिसमें x बिलोंग करते हैं, y बिलोंग नहीं करते, और ये दोनों हमारे पास और माइनस इन्फिनिटी से y तक जो है ओपन सीट है रिलेटिव टोपोलॉजी पे। तो टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई, हेंस आर एस टी नॉट स्पेस। क्लियर। दूसरा रिजल्ट है हमारे पास कि एवरी सबस्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस। दूसरा थ्योरम है हमारे पास, prove that every subspace of T naught space is T naught space। दूसरा थ्योरम ये कहते हैं कि आप ये बात साबित करें कि एवरी सबस्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट। तो सबस्पेस किसको कहते हैं? स्पेस की सबसेट को सबस्पेस कहते हैं। क्लियर। अगर आप डेफिनेशन लिखे सबस्पेस, a subset of space is called सबस्पेस। क्लियर। तो हम इस थ्योरम की प्रूफ यहां पे लिखते हैं। प्रूफ, लेट x as a T naught space, let x as a T naught space and let y is a subspace, y is a subspace of x। इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारे पास एक टी नॉट स्पेस है और मैंने सपोज किया कि y इसका कोई भी सबस्पेस है। क्लियर। तो y इसका सबसेट भी है बाय द डेफिनेशन। नाउ हमको ये प्रूव करना है कि ये भी एक टी नॉट स्पेस है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इनसे दो पॉइंट लेते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो मैंने इन y से दो पॉइंट, सॉरी x नहीं, y से मैंने दो पॉइंट लिया जो आपस में बराबर नहीं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है। देन we know that y is the substitute of x implies that xy also belong to x। क्लियर। अगर xy इसका पॉइंट है तो ये x का सबसेट है, तो ये इस x का भी पॉइंट होगा। बट given that x is T naught space, x is T naught space। लेकिन ये बात गिवन है कि x हमारे पास एक T naught space है। अगर x T naught है then there exists a open seat से G। मैंने उन ओपन सीट को नाम G दिया, such that इन दोनों में से एक पॉइंट इसको बिलोंग करेगा, दूसरा नहीं। लेट हम अज्यूम करते हैं कि x बिलोंग करते हैं, y नहीं। x बिलोंग टू G बट y नॉट बिलोंग टू G। ये मैं इसलिए कहता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस। क्लियर। ये मैंने डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस से लिख लिया। नाउ अगर आप देखें x g को बिलोंग करते हैं और y जो है, नाउ y सबसेट है किसका? x का। एंड g जो है
G is open set in X. G हमारे पास X का एक ओपन सेट है, implies that G intersection Y is open in Y by relative topology. By relative topology. शायद आपको रिलेटिव टोपोलॉजी के बारे में इल्म हो, अगर नहीं तो रिलेटिव टोपोलॉजी को हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हैंड्स में आपको देना चाहता हूँ। रिलेटिव टोपोलॉजी में हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इफ एक्स हमारे पास एक ग्राउंड सीट है, इसमें कुछ पॉइंट पड़े हुए हैं और इस पर टोपोलॉजी है। क्लियर? तो if A is any subset of X, then a relative topology on this set is represented by ta, और इसमें वो तमाम सेट पड़ी हुई है G intersection A such that G belong to ta. क्लियर? तो ta A का ओपन सेट इस फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पर A की जगह क्या है? Y है। क्लियर? X का सबसेट यहाँ पर Y है, तो इसका ओपन सेट यहाँ पर किस फॉर्म में होगा? ओपन सेट एंड ta, जो यहाँ पर मैंने सपोज किया G है, इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ X, लेकिन यहाँ पर सबसेट क्या है? Y है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए Y लिया है यहाँ पे। क्लियर? नाउ अगर आप देखें, नाउ G intersection Y is open in Y. Let's G intersection Y equal to H. G intersection मैंने इनको नाम दिया H, but X belong to G and X G को भी belong करते हैं and X also belong to Y, implies that अगर X इसमें भी है, इसमें भी है, तो X इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। G इंटरसेक्शन Y और ये किसके बराबर है? H के, implies that X belong to H. क्लियर? अब बाकी हम ऊपर लिखते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें Y नॉट बिलोंग टू G, क्लियर? यहाँ पर अगर आप देखें तो Y नॉट बिलोंग टू G, Y G को बिलोंग नहीं करते, एंड Y जो है किसको बिलोंग करते हैं? Y को बिलोंग करते हैं, एम्प्लाइज दैट Y नॉट बिलोंग टू G intersection Y. Clear? Because in intersection we take the common element from both the sets, but here Y belong to Y but Y not belong to G, so therefore Y not belong to the intersection of this, and this is equal to H, implies that Y not belong to H. Clear? Our H क्या है? H is open since H is open in Y. H Y का एक ओपन सेट है, तो Y का एक ऐसा, Y के दो पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन सेट H एग्जिस्ट हुआ जो एक पॉइंट X H को बिलोंग करते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखें X H को बिलोंग करते हैं और Y नहीं, हेंस इसका मतलब क्या हुआ? If X Y belong to Y and H is open in Y, then X belong to H, but Y not belong to H. Clear? Hence Y is T naught space. क्लियर? अगर किसी को इसमें किसी किस्म का भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह फमान, थैंक यू।